बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी, उसका एक टॉपिक है 1.5 फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इसको आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस चैप्टर की रीडिंग आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर आने वाली वीडियोस के अंदर इसके जो एक्सरसाइज है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चलिए जी, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आप सब ने मैं क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट पेज नंबर 12 से करते हैं। आप सब पेज नंबर 12 को ओपन करें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें। सबसे पहले देख लेते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम बनता कैसे है, या इकोसिस्टम है क्या चीज़। An ecological system formed by the interaction of living organism and their non-living environment is called ecosystem। इकोसिस्टम का वो क्या कह रहे हैं कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है या इकोसिस्टम है, ये बनता है जानदार और बेजान चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन के ज़रिए, जो कि उनके इर्द गिर्द चीज़ें, जानदारों के इर्द गिर्द जो बेजान चीज़ें मौजूद हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बच्चों इकोसिस्टम। The living organism in any ecosystem are called producers, consumers and decomposers। अच्छा, अब जितने भी जानदार हैं जो कि इकोसिस्टम के अंदर शामिल होते हैं, मतलब मौजूद हैं, उनको जो है या तो प्रोड्यूसर कहा जाता है, कुछ को कंज्यूमर्स और कुछ को डिकम्पोजर्स। इन तीनों नामों से उनको पुकारा जाता है, यानी उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोड्यूसर कौन से जानदार हैं। प्रोड्यूसर्स हैव द एबिलिटी टू यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एंड एल्गी आर प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम। अब वो कह रहे हैं प्रोड्यूसर वो हैं जिनके अंदर ये खसूसियत है कि वो रोशनी के ज़रिए, रोशनी के अंदर जो ताकत मौजूद है, लाइट एनर्जी के ज़रिए अपना खाना बनाएं, और वो खाने के जो बनाने का अमल है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस पूरी यूनिवर्स में सिर्फ 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए खाना बनाते हैं। एक प्लांट्स हैं और दूसरे एल्गी। ये दो वो वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल में खाना बनाते हैं। तो ये कहलाए हमारे पास प्रोड्यूसर्स। अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन से हैं? आर दोज विच ऑब्टेन एनर्जी बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। अच्छा, कंज्यूमर्स वो जानदार हैं जो कि दूसरे जानदारों को खाकर अपने अंदर ताकत लाते हैं, उनसे ताकत हासिल करते हैं। इन कंज्यूमर्स के अंदर वो तमाम जानवर आ जाते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। जैसे शेर करता है शिकार, ठीक है, डियर का। तो अब ये जो शेर है ये क्या हुआ? ये कंज्यूमर है ना। इसी तरह एक टर्म यहाँ पर यूज हुई है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एज दे फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। अब हार्बीवोर्स वो जानदार हैं, हार्बीवोर्स को एक तो प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है, और ये जो है तमाम हरे जो पौधे हैं उनको खाकर एनर्जी हासिल करते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर कौन से हैं? जो कि दूसरे जानदारों को, यानी जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें कहा जाता है कार्निवोर्स। यानी जो कार्निवोर्स है वो शेर जो है वो कार्निवोर्स में भी आ जाता है और कंज्यूमर के ग्रुप में भी आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीकम्पोजर्स obtain energy by breaking down dead animals and excretory products. Fungi and bacteria are examples of decomposers। अब डीकम्पोज़र क्या चीज़ है? डीकम्पोज़र जो है ये वो उस किस्म के जानदार हैं जो कि मरे गले सड़े जानवरों की या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर अटैक करके उनकी बॉडी से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, या जो वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर ये लोग हमला करके उसको खाते हैं। तो उसमें कौन सी एग्जांपल आ जाती है? जैसे फंजाई है और बैक्टीरिया है। आगे देखिए, आगे फूड चेन के मुतालिक थोड़ी सी डिस्कशन हुई है इस टॉपिक के साथ। द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फूड चेन। कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और दूसरा तीसरे को खाता है, इस अमल को जो है ना वो फूड चेन कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं फूड चेन के ज़रिए हमने आपको बताएंगे कि एक जानवर दूसरे जानवर से किस तरह एनर्जी हासिल कर रहा है, या किस तरह से उससे खुराक हासिल कर रहा है। A food chain is a series of organisms through which energy is transferred in the form of food। वो कह रहे हैं फूड चेन वो जानदारों की सीरीज़ है जिनके अंदर एक जानदार दूसरे जानदार को खाकर एनर्जी हासिल करता है या एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन करता है।
प्रोड्यूसर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर। अब इसकी मिसाल देखिए, जैसे पौधे हैं वो प्रोड्यूसर हैं, उनको कौन खाएंगे, उनको माउस खाता है। और माउस को कौन खाता है, माउस जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, माउस को कौन खा रहा है, स्नेक खाता है। स्नेक को कौन ईट करता है, खाता है, उससे कौन एनर्जी हासिल करता है, आउल करता है, जो कि टर्शरी कंज्यूमर आ जाता है। तो इस तरह के जो सीरीज़ है ना, इसको हम फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर चलते हैं, जिसमें हमारे पास फूड वेब का एक टॉपिक है। However, in the ecosystem, food chain are interlinked to form food web। वो कह रहे हैं काफ़ी सारे फूड चेन मिलकर एक फूड वेब बनाते हैं, एक पूरी एक चेन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप फिगर के अंदर कि काफ़ी सारी फूड चेन है, उन सारी फूड चेन एक दूसरी से कनेक्टेड हुई हुई हैं, जिसकी वजह से इस पूरे पार्ट को हम फूड वेब भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, a lot of energy is lost to the environment as food is transferred from one level to the next in a food chain। energy may be lost to the environment। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में, माहौल में शामिल हो जाती है जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ शिफ्ट होते हैं। यानी हम प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ जब शिफ्ट हो रहे होते हैं एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, तो उस टाइम एनर्जी काफ़ी सारी इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाती है। एज हीट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एट ईच लेवल, जब रिस्पायरेशन का अमल हो रहा होता है तब हीट लॉस होती है। इन द फॉर्म ऑफ अनईटन बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो जानवरों के खाए नहीं जाते, वो ऐसी ज़मीन पर गले सड़े पड़े रहते हैं, तो उनके अंदर से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो भी इन्वायरमेंट में शामिल हो जाती है। थ्रू फूड मटेरियल विच रिमेन अनडाइजेस्टेड, इसके अलावा उस खाने से भी एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि हज़म नहीं हो सकता, जो कि अनडाइजेस्टेड फॉर्म में मौजूद होता है। थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल यूरिया। वो कह रहे हैं इसके अलावा तमाम जानवरों के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर से भी जो है एनर्जी काफ़ी सारी रिलीज़ होती है, और उसकी मिसाल इन्होंने यूरिया की दी हुई है। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपके साथ फूड फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम पढ़ाया, फूड चेन के मुतालिक आपको बताया। इसके अलावा फूड वेब के मुतालिक हमने बहुत कुछ स्टडी किया। फिर ये भी पढ़ा कि एनर्जी के लॉस होने का तरीक़ेकार कौन कौन से हैं। इंशाल्लाह जो हमारी आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम पेज नंबर 14, 15 और जो 16 है इसके मुतालिक इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, पैरामिड्स वगैरह बताए हुए हैं, जो मालूमात गिवन है वो सारी रीड आउट करेंगे। और फिर जो लास्ट हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह वो यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है उस पर एंड होगी। फिर हम यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे। इसी तरह से इस सीरीज़ को जो है, ये सीरीज़ जो क्लास 8 की है वो कंटिन्यू रहेगी। तो आपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।